नमस्कार सारे मित्रों को। आज हम गार्डेनिया, जिसे गंधराज के नाम से जाना जाता है, इसे आनंद का पौधा भी कहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। इसमें फ्लावर भी बहुत अच्छा खिलता है। आप अपने घर पे अगर इसको लगाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत देखने के साथ साथ ये बहुत ही अच्छा सुगंध देता है। ये जो गंधराज है ये झाड़ीदार सदाबहार पौधा होता है। कैप जैस्मिन भी कहते हैं इसे। ये बसंत ऋतु में खिलना शुरू होता है और गर्मियों में भी खिलता रहता है। गंधराज के पौधे को आप मार्च में आसानी से लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा सुंदर पौधा है। ये पूरे साल भर बढ़ता रहता है। पौधा ज़मीन में बहुत ही अच्छा तरह से पनपता है। इसे आप इंडोर प्लांट के रूप में भी लगा सकते हैं, जहां मॉर्निंग की बहुत अच्छी धूप आता हो। बहुत ही अच्छा खुशबू के लिए पौधा जाना जाता है, जैसे कि नाम से ही आप जान पा रहे हैं कि गंधराज इसका नाम है। ये झाड़ीदार होता है। इसकी पत्तियां जो है आप देख पा रहे हैं, ये डार्क ग्रीन होता है, मोटी पत्तियां होती है और इस पूरे चमकदार पत्तियां के साथ साथ इसमें फूल जो लगता है ये सफ़ेद कलर के, जिस तरह से मोगरा का फूल होता है उससे कुछ बड़ा, और इसके जो मल्टी पेटल जो फ्लावर होता है वो बहुत ही अच्छा खूबसूरत दिखता है। इसके देखिए कई वैरायटी है। अगर आप देसी लगाते हैं उसकी हाइट कुछ ज़्यादा जाता है, और जो हम हाइब्रिड लेते हैं उसमें हाइट थोड़ा कम होता है। लेकिन ये जो इसकी जो लंबाई है ये 5 मीटर तक के जा सकता है। बहुत ही अच्छा, इसमें पूरे भर भर के फूल आता है इसमें। देखिए ये जो गंधराज है ये एसिडिक मिट्टी को पसंद करता है, जिसका पीएच मान जो है हमारे 6 से 6.5 तक पीएच मान हो तो ये पौधा जो है बहुत ही अच्छा तरह से खिलता है। इसमें कलियाँ जो है वो ड्रॉप नहीं होती है अगर पीएच लेवल उसके अच्छा रहे। जैसे नॉर्मली पौधे के लिए 7 या 7.5 पीएच मान जो है वो हमारे पौधे के लिए अच्छा रहता है। लेकिन कुछ पौधे होता है जो एसिडिक सॉइल को पसंद करते हैं, उसके पीएच मान अगर 6 से 6.5 के बीच में हो तो वो पौधा बहुत ही अच्छा चलता है। देखिए इसमें जनरली एक प्रॉब्लम होता है, ये फूल ड्रॉप होता है। ये जो ये कलियाँ देख पा रहे हैं आप, ये ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है, जिसकी वजह से कलियाँ जो है फूल नहीं बन पाता है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, इसकी मिट्टी को एसिडिक बनाइए। एसिडिक बनाने के साथ साथ बेल्डन बनाइए। अगर आप इसमें केमिकल की यूज़ करेंगे तो जो मिट्टी है एक समय के बाद वो एल्कलाइन बन जाती है, और एल्कलाइन मिट्टी में पौधे अच्छा ग्रोथ नहीं करता है, जो एसिडिक मिट्टी पसंद करता है। तो ये गंधराज जो है ये एसिडिक मिट्टी पसंद करता है। इसमें ऑर्गेनिक ही यूज़ कीजिए, इसमें केमिकल यूज मत कीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा आपको फ्लावर देगा, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर देता है। इसकी मिट्टी अच्छा होना चाहिए, वेल्डन होना चाहिए, और इसमें जो भी पॉट बनाए वो बहुत वेल्डन हो। देखिए ये नमी पसंद करता है ये पौधा जो है, इसमें हल्की नमी बना के रखना पड़ेगा। लेकिन ये ओवर वाटरिंग से पौधा ख़राब हो जाता है, फ्लावर जो है वो गिरने लगता है। तो आप कोशिश कीजिए जो मिट्टी में नमी तो रहे लेकिन जमा नहीं रहे पानी, जिससे हमारे पौधा ख़राब नहीं हो। तो उसके लिए हमें मिट्टी तैयार करना है, और कुछ केयर टिप्स है इसके, वो आप फॉलो करेंगे तो आपका पौधा बहुत ही अच्छा होगा। देखिए इसमें बीच बीच में आप 15 दिन में या जब भी आप पौधे लाते हैं तो इसकी मिट्टी वगैरह चेक कर लीजिएगा, और पानी ज़रूर डालिएगा, और पौधे को अच्छे तरह से इसको पूरे मिक्स कर दीजिएगा, पूरे नहला दीजिएगा पौधे को। जिस तरह गुलाब को आप नहलाते हैं उस तरह इसको भी नहला देंगे पूरी तरह से। अच्छे से बीच बीच में आप स्प्रे कर देंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। पत्तियां लश ग्रीन होती है, देखने में भी बहुत खूबसूरत होता है। और साथ ही आप जब पौधे लाए तब और 15 दिन के बाद इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में कोई भी आपके पास नीम ऑयल वगैरह हो या कोई भी पेस्टिसाइड हो, उससे हल्का हल्का स्प्रे ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इसमें कोई भी किसी तरह से इंसेक्ट
मिलीबग एफिड्स वगैरह ना लगे, इसका ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फूल आपको मिलेगा। इसके कलियों के साइज देखिए, बहुत बड़े बड़े कलिया होता है, बहुत ही अच्छा बनता है। तो हम इसकी मिट्टी सॉइल की चर्चा करेंगे, इसकी वाटरिंग की चर्चा करेंगे, इसको कहाँ रखना है, सनलाइट की चर्चा करेंगे, और इसकी अच्छे फ्लावर के लिए कुछ केयर टिप्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप बने रहिएगा। देखिए इसकी मिट्टी के लिए यहाँ एक चीज़ और देख पा रहे हैं कि मैंने एक पॉट रखा है यहाँ पे, उसमें कुछ मिट्टी डाला है। मिट्टी डालने के बाद इसको रखा है घर पे लाने के बाद 2-3 दिन तक। कारण ये है कि देखिएगा इसकी रूट जो है ये साइड से निकलने लगता है, और ये जो कई रूट है नीचे, जो मेन रूट होता है वो ज़मीन में, जब नर्सरी में रहती है तो वो ज़मीन में चला जाता है, और जब आप तोड़ निकालते हैं तो कई रूट्स है ना वो निकल जाता है और सूखने लगता है। अगर इसको आप इस तरह से घर लाने के बाद थोड़ा सा मिट्टी डाल के पानी डाल दीजिए, इसमें से यहाँ पे भी थोड़ा पानी दे दीजिए, तो ये रूट जो है ख़राब नहीं होता। 2-3 दिन के बाद आप जब रिपोर्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। तो यहाँ मिट्टी के लिए हमने क्या क्या इसमें यूज़ करेंगे वो मैं आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि ये 2 चीज़ें बेल्डन मिट्टी प्लस एसिडिक मिट्टी पसंद करता है, उस हिसाब से हमें मिट्टी तैयार करना है। देखिए यहाँ मैंने लिया है गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल आप ले लीजिए, 50% ले लीजिए, तो आपकी जो पॉट सॉइल मीडिया होगा, पॉटिंग मिक्सर होगा, ये बहुत ही अच्छा बनेगा। तो 50% गार्डन सॉइल लीजिए। कई पौधे होता है, सकुलेंट वगैरह होता है, उसमें हमें कम लेना पड़ता है, 30% 40% लेना पड़ता है, लेकिन गंधराज के लिए आप अगर 50% भी लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। देखिए ये ब्लैक कलर की मिट्टी है, इसमें सैंड की मात्रा बहुत कम है, तो हमें इसमें बेल्डन बनाने के लिए दूसरे चीज़ें भी मिलाना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए 50% मिट्टी में आप क्या कीजिए, आपके पास अगर वर्मी कंपोस्ट हो या काउडंग कंपोस्ट हो तो 20 से 30% मिलाइए। अगर वर्मी कंपोस्ट हो तो 20% मिलाइए, अगर काउडंग मैन्योर रखा है तो उसको 30% मिलाइए, तो ये पौधे को बहुत ही अच्छा ग्रोथ देगा। आप इसमें राइस हस्क मिला सकते हैं बेल्डन मिट्टी बनाने के लिए, लेकिन राइस हस्क हमेशा डाइल्यूट किया हो। आप यहाँ देख पा रहे हैं हाफ डाइल्यूट किया हुआ राइस हस्क है, जो हमारे मिट्टी को पोरस बनाएगा, साथ ही ये धीरे धीरे फर्टिलाइज़र का काम भी करेगा जब पूरी तरह से ये डाइल्यूट हो जाता है। तो आप इसको 10 से 15% बिल्कुल मिलाइए। साथ में हम यहाँ मिलाएंगे थोड़ी सी रिवर सैंड, 10% के करीब रिवर सैंड। रिवर सैंड से क्या होगा कि हमारे मिट्टी में पानी नहीं रुकेगा, और मिट्टी जो है आपस में ये जोड़ने नहीं देता है। जब 2 मिट्टी के कण के बीच में रिवर सैंड रहता है तो वो मिट्टी आपस में जुड़ता नहीं है, पानी अच्छे से निकल जाता है, बेल्डन पॉट तैयार होता है। आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कभी भी आप प्लांट लगाते हैं, जो प्लांट पानी को पसंद करता है उसको आप थोड़ी मात्रा में कोकोपीट दे सकते हैं। कोकोपीट भी पानी को, नमी को एब्जॉर्ब करके रखता है, पौधे को समय समय पर पानी देता है, और साथ ही इसमें कई तरह के खनिज पदार्थ पाया जाता है जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो थोड़ी मात्रा में कोकोपीट यूज ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आपके पास अगर रखा हो लीफ मोल्ड कंपोस्ट तो वो यूज़ कर सकते हैं। देखिए अगर सूखी पत्ती हो, इस तरह से पत्तियां हो, तो आप क्या करना, पॉट के नीचे डाल देना उसको। अगर आपके पास डीकम्पोज किया हुआ है, यहाँ देख पा रहे हैं ये 80% करीब डीकम्पोज किया हुआ जो पत्तियां है, ये बहुत समय लगता है पूरी तरह से बनने के लिए, और ये इस तरह से ही होता है। इसको आप कितने भी छानेंगे कलर ऐसे ही रहेगा, थोड़ी सी बारीक हो जाएगी जब पूरी तरह से डिकम्पोज होता है, लेकिन इस तरह से नहीं होता। ये जो है ये वर्मी कंपोस्ट है और ये लीफ मोल्ड कंपोस्ट है, उसकी कलर अलग दिखता है। किचन वेस्ट कंपोस्ट का भी कलर अलग दिखता है। तो ये आपके पास अगर रखा हो तो आप इसको मिला सकते हैं। यहाँ मैं 10% के करीब जो डाइल्यूट किया हुआ, 80% डाइल्यूट किया हुआ पत्तियाँ है, जिसे आप लीफ मोल्ड कंपोस्ट कह सकते हैं,
ये आप डाल देंगे तो भी बहुत ही अच्छा काम करता है। जैसे कैमेलिया है, अजेलिया है, उसमें ये पत्तियों की खाद जो है बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर कभी आप कैमेलिया अजेलिया को ग्रो करते हैं, उसमें ये पत्तियों की खाद देंगे इस तरह से, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। इस तरह से हमने सारे चीज़ें ले लिया है। देखिए हमने सारे चीज़ लेके इसको बहुत ही अच्छे तरह से मिला देंगे। आप अभी मिला लीजिए या फर्टिलाइज़र डालने के बाद मिलाएंगे तो भी बहुत अच्छा काम होगा। लेकिन मिलाना हमें इस तरह से है कि सारे चीज़ें जो है बहुत ही अच्छे से मिल जाए। यहाँ हम कुछ फर्टिलाइज़र मिला लेते हैं, उसके बाद फिर एक बार और इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए फर्टिलाइज़र में हमें क्या क्या देना है। पहले तो हमें इसकी ट्रीटमेंट करना है, फंगिसाइड का यूज़ करना है। फंगस नहीं हो, बैक्टीरिया नहीं हो, निमेटोड वगैरह नहीं हो, अगर हो तो वो ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें ट्राइकोडर्मा डाल सकते हैं। ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास, ये ऑर्गेनिक फंगिसाइड होता है, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये पौधे के लिए आप आधे चम्मच भी एक पौधे के लिए यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा काम करेगा। ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल तत्वों से भरपूर होता है, जो आपके पौधे में या मिट्टी में फंगस बैक्टीरिया वगैरह रहे तो उसको नष्ट कर देता है और अपना ही एक अलग अच्छा बैक्टीरिया तैयार करता है, जो हमारे मिट्टी को पोरस बनाता है और साथ ही बेल्डन भी बनाता है। देखिए अगर आपके पास नहीं हो, चूँकि ये एसिडिक सॉइल पसंद करता है, तो अगर ट्राइकोडर्मा आप दे रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी राख भी मिला सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा इसमें। हल्की सी राख मिला सकते हैं। अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा नहीं है तो राख मिला दीजिए। वो भी नहीं है तो ये अगर कुछ लोग ये यूज़ करते हैं साफ फंगिसाइड, चूँकि ये केमिकल होता है तो धीरे धीरे हमारे जो मिट्टी को है वो एसिडिक बना देता है, इसलिए हम इसकी यूज़ नहीं करते हैं। डाई बैग वगैरह में हम इसकी यूज़ करते हैं। जो साफ फंगिसाइड है, केमिकल फंगिसाइड है, उसको यूज़ करते हैं। आपके पास अगर नीम खली हो तो आप उसमें नीम खली ज़रूर डालिएगा। नीम खली क्या करता है, ये इसमें एनपीके की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है और साथ ही ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल का काम करता है, जो फंगस, बैक्टीरिया, नीमेटोड को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है और हमारे मिट्टी को साथ ही ये फर्टिलाइज़र भी देता है। तो आप बिल्कुल नीम खली का यूज़ कीजिएगा जब भी कोई भी पॉट आप ये पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं। आपके पास अगर बोन मील हो तो थोड़ी सी मात्रा में बोन मील यूज़ ज़रूर कीजिएगा। बोन मील बहुत अच्छा काम करता है सभी पौधे के लिए। इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और आप जैसे जानते हैं फास्फोरस जो है हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। पोटेशियम भी होता है और पोटेशियम भी फल फूल लाने में बहुत अच्छा काम करता है। तो एक पौधे में आप 50 ग्राम नीम खली, 50 ग्राम बोन मील आप बिल्कुल मिला सकते हैं। अगर आपके पास बोन मील नहीं हो तो इस तरह से रॉक फास्फेट आता है, रॉक फास्फेट भी आप मिला सकते हैं। अगर यूज़ नहीं करना चाहे बोन मील, रॉक फास्फेट में भी फास्फोरस की मात्रा बहुत होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत तरह के माइक्रोन्यूट्रिशंस मिलता है, तो आप इसकी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सारे चीज़ों को हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे तरह से मिला लेंगे और इसमें आप थोड़ी सी मात्रा में एप्सम सॉल्ट ज़रूर मिलाइएगा। आप इसमें थोड़ी सी मात्रा में आधे चम्मच या 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट जो है हमारे पौधे के रूट्स को अच्छा मजबूती देता है, पौधे को शॉक से बचाता है। देखिए जब भी हम पौधे लाते हैं ना, एक लाने का शौक लगता है, एक स्थान परिवर्तन का शौक लगता है, एक रिपोर्टिंग का शौक लगता है। तो उसके लिए अगर आप एप्सम सॉल्ट का यूज़ करेंगे तो पौधा आपके शौक से बच जाएगा, पौधा मरेगा नहीं। और साथ ही एप्सम सॉल्ट जो है मैग्नीशियम सल्फेट, ये आपके पत्तियों को लश ग्रीन करता है। जिस तरह से फास्फोरस काम करता है, ग्रोथ अच्छा करता है,
उसी तरह से एप्सम सॉल्ट जो है आपके पत्तियों को अच्छा ग्रीन जो भी कलर होता है उसकी चमकदार बनाता है, पत्तियों को मोटा बनाता है, अच्छा काम करता है। इसलिए एप्सम सॉल्ट यूज़ ज़रूर कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। मिट्टी को अच्छे से मिलाने के बाद हमें क्या करना है, इसको निकालने के बाद इसकी मिट्टी हमें चेक करना पड़ेगा कि ये रेड सॉइल में तो नहीं है, बहुत हार्ड मिट्टी तो नहीं है, रूट की क्या पोजीशन है वो सब देखना पड़ेगा। चलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखना चाहिए जब हम इसको निकाल लेते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये जो मिट्टी है ये रेड सॉइल है। और रेड सॉइल क्या होता है, अगर इसको नमी नहीं मिले तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है और आपके जो रूट है पौधे के वो निकलना मुश्किल हो जाता है। तो क्या करेंगे, हम थोड़ी थोड़ी करके ये जो रेड सॉइल है इसको हम निकाल देंगे। पुणे के जो प्लांट आता है ज़्यादातर हाइब्रिड वाला, उसमें बिल्कुल रेड सॉइल वो लोग लगाते हैं। देखिए कितने हार्ड है ये अंदर, अगर इसको नमी नहीं मिले, पानी नहीं मिले तो ये रूट जो है बिल्कुल निकलने नहीं देगा, जाम हो जाएगा, पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। इसके रूट अच्छा है, वाइट कलर के है, नीचे भी देख पा रहे हैं बहुत अच्छा रूट है। हम थोड़ी थोड़ी इसकी सॉइल निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए मैं रेड सॉइल जो आता है उसको ऊपर से मैंने इस तरह से एक रॉड लेके हल्का हल्का लूज़ कर दिया है, नीचे से कुछ मिट्टियाँ निकाल दिया है, जिससे क्या हुआ है कि हम जब अब सॉइल में डालेंगे तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ पकड़ लेगा हमारे। यहाँ देख पा रहे हैं नीचे 50% के करीब मिट्टी निकाल दिया है। और जब भी रेड सॉइल आए या कोई दूसरे सॉइल में हो तो उसको नीचे से थोड़ा निकाल दीजिए और हल्का हल्का इसको इस तरह से लूज़ कर देंगे तो उसमें दो फ़ायदा होगा। एक तो रूट को अच्छा एयर मिल जाएगा, दूसरा इस तरह से देखिए ये कितना बड़ा पत्थर है इसमें है, इसका कोई यूज़ नहीं है इतना बड़ा पत्थर। तो जब भी आप मिट्टी को लूज़ करें तो उसमें जैसे धीरे धीरे आप चलाएंगे तो आपको लग जाएगा कि यहाँ बहुत बड़ा पत्थर है जो हमारे पौधे के लिए, हमारे मिट्टी के लिए कोई काम का नहीं है, और उसको निकाल देना बहुत ही बेहतर होता है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलता है। अब हम इसको रिपोर्ट कर देंगे पॉट में। उसके बाद थोड़ी सी केयर टिप्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अच्छा फ्लावर के लिए हमें क्या करना है। देखिए मैंने इसको अच्छे से शिफ्ट कर दिया है बीचों बीच। उसके बाद क्या कीजिए, अब थोड़ी सी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट इस तरह से चारों ओर डाल दीजिए। इससे क्या होगा, पौधे को बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशंस मिलेगा और जल्दी ग्रोथ करेगा, फ्लावर बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी और ऊपर से इसको ढक दीजिए। जब भी आप फर्टिलाइज़र देते हैं तो जाहिर है कि उसको आप मिट्टी में ही रहने दीजिए, ऊपर रहता है तो वो सूख जाता है और हमारे पौधे को न्यूट्रिशंस नहीं मिलता है। और इस तरह से थोड़ी सी इसको दवा के ज़रूर दीजिएगा और 1 महीने के बाद इसमें गुड़ाई बिल्कुल कीजिएगा, ताकि जो रेड सॉइल है अगर कहीं रह गया हो, हार्ड है, तो वो धीरे धीरे टूट जाएगा, इसके साथ, इस सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा जो हम सॉइल तैयार करते हैं इसमें। अब क्या करेंगे, आप पानी इसको डाल दीजिए, इतना डालिए कि नीचे तक चले जाए, भले ही ना बहाए आप, अब बहाएंगे तो फर्टिलाइज़र जो है वो सारे निकल जाएगी। आप एक काम कर सकते हैं, आपके पास अगर एप्सम सॉल्ट है तो एप्सम सॉल्ट डाल दीजिएगा पानी के साथ मिला के, नहीं तो ये फुलविक एसिड है, आपके पास अगर फुलविक एसिड या ह्यूमिक एसिड हो तो वो इसमें ज़रूर डालिएगा, थोड़ी सी मात्रा में पानी के साथ मिला दीजिए या ऐसे ही डाल दीजिए और फिर पानी डाल दीजिए। फुलविक एसिड, ह्यूमिक एसिड क्या करता है, जो रूट्स है
उसको, उसकी ग्रोथ को बहुत तेज करता है। वाइट रूट है वो वाइट रूट ज़्यादा बनता है, और साथ ही साथ जो मिट्टी में पोषण है वो हमारे पौधे के रूट तक पहुंचाने का काम करता है। आप इस तरह से भी डाल सकते हैं या पानी में मिला के भी डाल देंगे तो भी सेम काम करेगा। अब इसको अच्छे से पानी में टच कर देते हैं, थोड़ा सा इसको भी पौधे को मिक्स कर देते हैं ताकि ये पौधा थोड़ा सा अच्छा रहे, शॉक में नहीं जाए। और पानी अच्छे से डाल के इसको क्या कीजिए, सेमी शेड में रख दीजिए। 2 दिन ऐसे जगह रखिए जहाँ बिल्कुल गर्म हवा ना आए, और उसके बाद आप सेमी शेड में रख दीजिए 1 वीक के लिए। उसके बाद आप चाहे तो इसको सनलाइट में रखिए, लेकिन अभी भी कोई भी पौधा ऐसा नहीं है जो आप पूरे दिन भर की धूप में रखें। अगर रखते हैं तो ग्रीन नेट के नीचे रखिए अपने पौधे को, सुरक्षित रहेगा, अच्छा रहेगा, फ्लावर फ्रूटिंग आपकी बहुत अच्छी होगी। तो थैंक यू सभी को यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो पे।